हेलो स्टूडेंट्स, हम बोर्ड द्वारा जारी की गई 10वीं क्लास के एसएस के प्रैक्टिस पेपर हैं जो आपके, उसका ए कोड आपको करवा दिया था। आपकी दोहराई के लिए बी कोड करवा रहे हैं, तो आप बी कोड को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये 80 नंबर का पेपर है एकदम जिस प्रकार का आपका पेपर आएगा परीक्षा में उसी प्रकार से इन्होंने बना के दिया हुआ है, तो आप इसके से अपने पेपर को बढ़िया बना कर सकते हैं। तो देखिए, आपका सेक्शन ए में एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन हैं और वो पहले क्वेश्चन आपका है, वो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन टाइप, निम्नलिखित में से सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा प्रस्थल हरियाणा में स्थित है। तो छात्रों, यहाँ आपने राखी गढ़ी भी है, बनावाली भी है, मिथाथल भी है, तो ये सारे हैं, इसलिए वो डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभ्यता आपका उत्तर रहेगा डी। ठीक है, इसके बाद आपका नंबर 2 पे है, सरस्वती सिंधु सभ्यता किस स्थल से जुड़े हुए खेत कैसे मिले हैं। ये मेरगढ़ में नहीं, बनावाड़ी में नहीं, कालीबंगा से मिले हैं। तो आप किसको कालीबंगा को टिक मार्क करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपका रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था। रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता जुपिटर नहीं है, वेस्टा नहीं है, अपोलो नहीं है, मार्स है। तो मार्स को हम टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है, कौन सा वेद साहित्य संगीत का मूल है। ऋग्वेद मंत्रों का है, तो दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सामवेद में भारतीय संगीत है, उसमें मिलते हैं, तो हम इसको टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है। ईसाई मत का प्रमुख आपका पोप कहलाता है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, इसको टिक मार्क करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आपका एजेंडा का उद्देश्य क्या था। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, औद्योगिक विकास बढ़ाना, भूमंडलीय सतत प्रतियोग। ये जो 21 एजेंडा था उसका था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। तो आप इसको टिक मार्क करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें से भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। जो एक खाने वाली, तो उनको जो खाने योग्य होते हैं उनको खाने वाली फसल बोलते हैं, जो और यूज़ के लिए होते हैं उसे अखाद्य फसल बोलते हैं। ज्वार आपकी खाने वाली है, बाजरा भी खाने वाली, रागी भी खाने, रबड़ है ये आपका अखाद्य फसल है, तो इसको टिक मार्क करेंगे। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं। जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम है वे अपना जो इस्पात है उसको सेल के माध्यम से बेचते हैं, इसको टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर, बेल्जियम में संवैधानिक सरकार का चुनाव कौन करता है। एक ही वर्ग के लोग, बहुसंख्यक समुदाय के लोग, एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही राजनीति के दल के लोग। तो जो वहाँ पर है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं बेल्जियम में। तो हम गए को अपना उत्तर चुनेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 11वां आपका, निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ है। सीधी बात हमने पढ़ा था, श्रीलंका में हुआ था, तो इसलिए श्रीलंका का टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है, संविधान में 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाएं हैं। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाएं हैं और हिंदी सहित 22 भाषाएं हैं। जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, बट यह हिंदी के अलावा पूछी गई है, तो एक हिंदी निकालते हैं हम 22 में से, तो 21 भाषाएं आपका उत्तर सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। निकल में से कौन सा विषय संघ अनुसूची का है। शिक्षा विवाह, कृषि, विदेशी मामले संघ सूची के सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, बाकी तो सारे उसके होते हैं, तो हम इसको टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धर्म को राजनीति से भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे। ये शब्द महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए, तो महात्मा जी को टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद निम्नलिखित से कौन सा एक क्षेत्रीय प्रांतीय दल है। भारतीय जनता पार्टी,
राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, DMK ये प्रांतीय दल है, तो इसका हम टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी आपका राष्ट्रीय दल है। प्रश्न नंबर 16 है, एक राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कितने होते हैं? कोई भी राजनीतिक दल हो उसके तीन हिस्से होते हैं, एक मतदाता, उम्मीदवार और कार्यकर्ता। तो इस प्रकार इसको करके हम टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 17वां, खालिस्तान क्षेत्र में भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान किसका है? भारत की बात है तो भारत में सबसे ज़्यादा योगदान आपका है तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र को टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से एक विषम की पहचान करनी है आपने। डाकिया, मौची, सैनिक और पुलिस कांस्टेबल। डाकिया, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल सरकारी नौकर हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करते हैं, जबकि मौची का अपना खुद का काम है और द्वितीय क्षेत्र में आता है, जो कि डाकिया, सैनिक और ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो आपका इनसे सब में से अलग है वो मौची को टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब 1 रुपये का नोट की कैसी मुद्रा है? 1 रुपये का नोट की बात है तो वो आपकी वास्तविक मुद्रा है, तो इसको कै को हम टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सब प्रमुख कारक क्या है? वैश्वीकरण को सबसे प्रमुख केंद्र है आपका औद्योगिक संचार औद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका इसका है, तो इसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके ये प्रश्न है, तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ और पृथ्वीराज राजसो और मोहम्मद गौर के बीच में होता है, और इसके परिणाम में पृथ्वीराज जीते थे और मोहम्मद गौरी हार गया था इस युद्ध में। इस प्रकार आपके प्रश्न हैं, आर्थिक नियोजन, सतत पोषणीय विकास, राजस्थान का वर्षा जलों किस प्रकार करते हैं? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? भारत में शक्तियों का केंद्रीकरण। और प्रश्न नंबर केस स्टडी का, ये आपका केस स्टडी में देखिए, जब ये रखें जब केंद्र और सरकार की शक्तियाँ लेकर सरकार को दी जाती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसले सीधे भागीदारी संभव हो जाता है। इसके बाद गांव और शहर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कोशिशें हुई। सभी राज्यों और गाँव सत्रह पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण का नाम मात्र का हुआ था। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दी जाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो आप इसमें कर सकते हैं, अंडरलाइन कर दें यहाँ से लेके आप, और यहाँ तक आपको उत्तर आ गया। ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 आपका है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? तो इसमें आप देखिए, विकेंद्रीकरण के पीछे अगले ही लाइन है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक तो एक हो गया। अब ये आपका 1 नंबर प्रश्न था। 2 नंबर प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आ गया। ठीक है। इसका प्रश्न नंबर 3 क्या है? लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा है कि विकेंद्रीकरण कर दें, शक्तियों को अनेक लोगों के बीच में बांट दिया जाए। ठीक है। आपको इसका उत्तर अपने आप लिख के दे देना है कि लोकतंत्र सिद्धांत का वास्तविक सबसे अच्छा तरीका कि विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कहीं से भी उठा के लिख दो आप, विकेंद्रीकरण ये लिखे दो इसमें, विकेंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दें। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 4 है कि स्थानीय समाज महिलाओं को कितने प्रतिशत है? इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके सोच के आपने देखना, पाठ पढ़ा था उसने बताया था 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इसमें 33% या 1/3 कह सकते हैं आप इसमें। लग जाओ। इसके बाद आपका केस स्टडी का अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में गठित करने से और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष सहायता समूह में एक
दूसरे से पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत रेट 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या से अधिक हो सकता है। परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से कर्ज लेते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। तो बैंक समूह के ऋण समूह पर नाम दिया जाता है। तो इसका मकसद सदस्यों के लिए रोजगार का सृजन करना है। तो पहला प्रश्न आपका, स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? इसमें आया था बिल्कुल आपका, आपने ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, 15 से 20 सदस्य होते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। इसके बाद आप चलिए, स्वयं सहायता समूह का निर्णय कौन लेता है? इसके खुद के मेंबर जो सदस्य होते हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य खुद सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। आप सिर्फ सदस्य लिख सकते हैं। इसका जो होता है वो सदस्य, जो समूह के सदस्य होते हैं सदस्य ही भाग लेते हैं इसको। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका, स्वयं सहायता समूह में प्रमुख लाभ बताइए। कम ब्याज, इसका उत्तर 15 से 20 सदस्य। इसका उत्तर समय सदस्य और प्रमुख लाभ है इसका कम ब्याज। और समझौता का अधिक फायदा गरीब वर्ग को, गरीब महिलाओं को, गरीब को लिख दे सीधा, कोई बात नहीं, इसमें लिया भी है आपको। तो ये इसमें से आपने प्रश्न छांटना था। तीसरे प्रश्न में आप ये लिख सकते हैं सदस्यों को। तीसरे प्रश्न में सदस्यों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों। दूसरे प्रश्न का उत्तर, स्वयं सहायता समूह में निर्णय कौन लेता है? सदस्यों के द्वारा लिया जाता है निर्णय। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सरस्वती सिंधु सुविधा सड़कों की व्यवस्था कैसी थी? बहुत ईजी है। वैदिक सहायता, पहाड़ियों की रोकथाम, भारत में जैविक कमकरण का विवरण, लोकतंत्र के गुण, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी? मिश्रण बात, बहुउद्देशीय परियोजना, लाभ हानि, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पूर्वक, संघीय व्यवस्था, जाति के अंतर्गत उपभोक्ता। ये काफ़ी लंबे प्रश्न आपके, छोटे छोटे ये प्रश्न आप करके और ये मैप करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में मैं आपके इसके लिए की भी जोड़ रहा हूँ ताकि आप उसको देख करके मिलान कर सकें और उन प्रश्नों को अच्छे से दिखा सकें। मैं अच्छे से दिखाने का प्रयास करूँगा। जो बोर्ड दोबारा इसकी की आपको दी गई है तो उसको देख, आप बच्चों ये देख रहे हैं बोर्ड के द्वारा सारी की गई इस पी कोड की है। ये प्रश्नों के उत्तर हैं सारे के सारे, आप जो देख रहे हैं। यहाँ पर जो 22 उत्तर दिया हुआ है गलत है मेरे हिसाब से। इसका उत्तर 21 होना चाहिए। सी उत्तर दिया है, बाकी इसमें ठीक दिया हुआ है। MD के 3 ठीक दिया हुआ सारे प्रश्न नंबर 20 भी हिंदी में ऐच्छिक गलत दिया हुआ है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये ठीक दिया हुआ है। ये पृथ्वीराज राजवाला 1911 पृथ्वीराज खान मोहम्मद गौरी ये हुआ था। और आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करना, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना किया जाने वाला विकास तथा पोषण विकास कहलाता है। पानी को घरों में टैंक के रूप में संग्रहित किया जाता है। छत पर ढल होती है, पाइप के द्वारा टैंक जोड़ा जाता है और वर्षा का पहला जल संग्रहित नहीं किया जाता। ये वर्षा के बारे में है। किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय जिसमें विदेशी आय भी सम्मिलित राष्ट्रीय आय कहलाती है। सत्ता में समान भागीदारी, कुछ समस्याओं का समाधान स्तरीय पर हो जाएगा। और सी में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका वो है, सत्ता के शासन का विभिन्न स्तर पर बंटवारा, अनेक मुद्दों को समस्याओं का निपटारा हो जाता है। सत्ता का समान भागीदारी। और नंबर 33% ये हमारा जो केस स्टडी का प्रश्न था वो है। और ये 26 और 27 आपका। प्रश्न नंबर 28, 15 से 20 सदस्य समूह के लोग कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना और गरीब और महिलाओं के लिए, ये मैंने आपको करवा दिए थे। उसमें जो
सिंधु घाटी वाला सड़कें 5-6 खंडों में बढ़ती थी, सड़कें चौड़ी थी, सड़कें कच्ची थी, किनारों पर कूड़ेदान थे किनारों पर। और 30वां प्रश्न व्यक्ति को लोभ मोह दूर से रखते हुए कर्तव्य का पालन सिखाता है। वैदिक धर्म मनुष्य को क्या सिखाता है, उस प्रश्न का उत्तर है ये वैदिक धर्म जीने की कला सिखाता है। आपका 31वां प्रश्न था। 31वां प्रश्न आपका कि आप मृदा प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेत करना और श्रृंखला मेखला बनाना, किनारों पर पेड़ लगाना, वनों को काटना, अवैध शिकार करना। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण वनों में नुकसान हुआ है। व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है, नागरिक समानता बढ़ती है, सही फैसले लिए जाते हैं। आपका 30वें प्रश्न का उत्तर था। 34वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है कि दोनों धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दोनों दुखों का उनको लालसा का बताया। दोनों दर्शन कर्म और सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दोनों दर्शनों में अहिंसा पर बल दिया है। दोनों धर्मों का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। दोनों दर्शन नैतिक चरित्र पर बल देते हैं। और अगला ये था आपका अगला प्रश्न था। इसके बाद आपका प्रश्न 35वां, बहुमुखी परियोजनाओं के लाभ। जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध, मछली पालन। दोष उसके हैं, नदियों का प्रभाव प्राकृतिक अवरुद्ध हो जाता है, राज्यों में मध्य तनाव पैदा होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ये नुकसान है, पहले बड़े लाभ थे। दोनों लाभ हानि दिए हुए हैं। और उसके बाद आपका दिया हुआ है भारत के उत्तर में स्थित ये 2 प्रकार की खाद्य बंगर, नई मिट्टी खाद्य बंगर के बारे में जो प्रश्न दिया था आपका। और सभी फसलों के लिए उपयोगी उपजाऊ मिट्टी होती है। सरकारें 2 या 2 से अधिक सत्र पर होती हैं। अलग अलग सरकारें एक ही शासन पर कार्य करते हैं। लिखित संविधान शक्ति का विकास उच्च व नियमन सत्र पर है। संविधान की सर्वोच्चता, ये आपका 36वां प्रश्न था। जो आपका 37वें ज्ञात वो में है, वह जाति स्वयं को बढ़ा बताना चाहती है, जातीय सत्ता प्राप्त करना चाहती है, सत्ता प्राप्ति के लिए गठजोड़ करते हैं। जिस जाति की संख्या अधिक होती है उम्मीदवार उसी जाति का होता है। इस प्रकार जाति राजनीति में अपना प्रभाव डालती है। 37वां प्रश्न है, मूल्य से अधिक दाम ले सकते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं, जमाखोरी करते हैं, काला बाजार। ये उपभोक्ताओं के साथ कैसे कैसे ठगी होती है, वो बड़ा प्रश्न था आपका। उपभोक्ता जागरूकता। इसके अथवा में प्रश्न दिया था संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र नियमित वेतन मिलता है, कार्य के घंटे निश्चित होते हैं, रोजगार सुरक्षित होता है, सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन मिलती है, चिकित्सा सुविधा भी मिलती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में न दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, इन्हें कोई परमानेंट मजदूरी नहीं मिलती, नियमित वेतन नहीं मिलता, कार्य घंटे में निश्चित नहीं होते, रोजगार भी सुरक्षित नहीं होता, सेवानिवृत्ति के बाद कोई पेंशन नहीं मिलती, चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलती है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न पत्र था। बड़े अच्छे ढंग से आपने किया है। पहले प्रश्न देख करके आप उनको उत्तर करके अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद।